गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 698 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए आज डेट हो गई है 16 अगस्त 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। मॉडर्न हिस्ट्री है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अभी प्रैक्टिस करते रहिएगा जो भी अपेयर हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? बताइए। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो भारत की तरफ से किन्होंने क्रिप्स मिशन और उसके सहयोगियों से वार्तालाप किया था? बताइए। गांधी, पटेल, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, नेहरू और मौलाना आज़ाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई? देखिए, गांधी जी नहीं थे वार्ताकार, तो एलिमिनेट कर दीजिए। जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी भी नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद और किदवई जी भी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्स मिशन के साथ भारत की तरफ से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 1942 में। ठीक है, सफल था या असफल? असफल था। डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा? गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किसने कहा है? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है भारत में सबसे लंबा था। इसका कार्यकाल भारत में 1936 से लेकर 1943 तक था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी के कार्यकाल में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, याद रखना। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? प्रश्न को समझिए, क्या पूछा है? कौन से प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? और एक तरह से और भी पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भेजा गया। ठीक है, तो जब भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था उस समय अंग्रेजी प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और जिसकी अध्यक्षता में ये भारत भेजा गया वो है सर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दूसरे विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। तो प्रधानमंत्री कौन है जिसने भेजा? विंस्टन चर्चिल। और जिसके नेतृत्व में भेजा या जिसकी अधिकारिता अध्यक्षता में भेजा वो हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, मतलब अ पोस्ट डेटेड चेक? जेबी कृपलानी या गांधी जी? गांधी जी। तो देखिए, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की और महात्मा गांधी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक, मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, एग्जैक्ट डेट के साथ बता दीजिए। देखिए, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में चुना गया था विनोबा भावे को। और दूसरा कौन थे? दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 को, याद रखना एग्जैक्ट डेट के साथ। और विनोबा भावे इसमें प्रथम सत्याग्रह और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे।
एक कथन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसका है ये? नेहरू एक राष्ट्रभक्त और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, किसका कथन है ये? महात्मा गांधी का नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद का नहीं है, गफ्फार खां का नहीं है, ये है मोहम्मद इकबाल का। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 352। इसमें उल्लेख किया है उन्होंने कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप मतलब नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ये प्रश्न कंपटीटिव एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर है एक महिला, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बात सरोजनी नायडू की हो रही है तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी ये। ठीक है, पहली महिला एनी बेसेंट थी और ये पहली भारतीय महिला थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। तो देखिए, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था कब? 1939, 1940, 1941, 1942, 1940 में। तो 23 मार्च 1940 की डेट है वो। मुस्लिम लीग को लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली, खली खुजमा या फिर मोहम्मद इकबाल? देखिए, इस प्रस्ताव को रखा था फजलुल हक ने, लेकिन इसका अनुमोदन किया था खली खुजमा ने। तो फजलुल हक तो है नहीं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खली खुजमा। तो 23 मार्च 1931 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन करके एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और खली खुजमा ने इसका अनुमोदन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर भी आसान सा है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? बताइए। वह कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च को मनाया था, 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च 1943 को। तो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, प्रस्ताव कब पारित किया गया? 23 मार्च 1940 को, और मनाया कब गया वो दिन? 23 मार्च 1943 को, तीसरे साल में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, लेकिन 1942 में कब का? 9 अगस्त 1942। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा।
नंबर 14 पर आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, तो प्रतिक्रिया भी आसपास रही होगी। क्रिप्स मिशन 1942 का है। साइमन कमीशन 1927, कुछ ज़्यादा ही पहले है ये। बेबल योजना 1945 की है, तो बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कैबिनेट 46 का। तो क्रिप्स प्रस्ताव असफल होने के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मुस्लिम लीग ने तो नहीं किया था, मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, और यूनियनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया था। इन चारों के नाम याद रखिएगा। तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे आधुनिक भारतीय इतिहास के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। पैट वाले प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे सीधे सीधे फंसेंगे प्रश्न। धन्यवाद।